बिग ब्रेकिंग एक, बलूचिस्तान मांग रहा है भारत से मदद, पीओके में आया भूचाल, दोनों इलाकों में बगावत की ज्वाला, पाकिस्तान अब 4 टुकड़ों में बंटने की कगार पर पहुंच चुका है। बिग ब्रेकिंग 2, रूस का ऐलान, भारत का एहसान कभी नहीं भूलेंगे, विदेश मंत्री ने किया बड़ा खुलासा, पुतिन बहुत जल्द भारत यात्रा पर आ रहे हैं। बिग ब्रेकिंग 3, भारत की सकल घरेलू उत्पाद की रफ्तार ने तोड़ी जापान और जर्मनी की कमर, पूरी रिपोर्ट देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बिग ब्रेकिंग 4, भारत के नीचे मिला सोने का महासागर, अब नहीं करना पड़ेगा, गोल्ड इंपोर्ट, दुनिया की गोल्डन गद्दी पर बैठने के लिए तैयार हुआ भारत। बिग ब्रेकिंग 5, भारत में शुरू हुई फाइटर जेट इंजन क्रांति, डीआरडीओ के ऐलान से मचेगा तहलका, $4 बिलियन के निवेश से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। बिग ब्रेकिंग 6, दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन ने भारत में $10 बिलियन लगाने का किया बड़ा ऐलान, चीन को लगी करारी मिर्ची। बिग ब्रेकिंग 7, डीआरडीओ ने बनाया ऐसा खतरनाक ड्रोन जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में, अब कश्मीर में आतंकी हमले पूरी तरह होंगे बंद। बिग ब्रेकिंग 8, दुनिया के सबसे खुश इंसान ने खोला सुख और बुद्धिमत्ता का असली रहस्य, हर दर्शक को इसे जानना है बेहद जरूरी। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स, मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। पाकिस्तान अब 4 टुकड़ों की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस समय भीतर से बिखर रहा है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विद्रोह की आग धक रही है। सेना की बर्बर कार्रवाई से मासूमों को टॉर्चर किया जा रहा है। ये दोनों इलाके भारत से जुड़ाव महसूस करते हैं और भारत में शामिल होना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे रूस ने यूक्रेन के उन हिस्सों को अपने में मिला लिया जहां की जनता रूस के साथ रहना चाहते थे। भारत को भी अब अपने इन लोगों की सुध लेनी चाहिए और बलूचिस्तान व पीओके को फिर से अखंड भारत में जोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा भी अब पाकिस्तान से आजादी चाहता है या अफगानिस्तान में शामिल होना चाहता है। इन तीनों क्षेत्रों में जबरदस्त विद्रोह है, सेना वहां जाने से डरती है। पाकिस्तान की सेना अब सबसे ज्यादा सुरक्षित एलओसी पर महसूस करती है। जिस तरह से घटनाएं तेजी से बदल रही हैं, कोई भी कह सकता है कि पाकिस्तान जल्द ही 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। पहला टुकड़ा पीओके, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा खैबर पख्तूनख्वा और चौथा वह हिस्सा बचेगा जो पाकिस्तान कहलाता रहेगा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान से उठी चिंगारी अब पीओके तक जा पहुंची। पाकिस्तान में हुकूमत की जड़ें हिलने लगी हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही विद्रोह की आग सुलग रही थी। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी बगावत की ज्वाला भड़क उठी है। ट्रावलकोट में इफ्तार डिनर के दौरान संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की आर्मी को अल्टीमेटम दे दिया है, अगर विद्रोह दबाने की कोशिश हुई तो शव बलूचिस्तान की तरह नहीं मिलेंगे बल्कि मंगला डैम से निकालने पड़ेंगे। पीओके में विस्थापित लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ दिया है। 12 विधानसभा सीटें और पूर्ण पैकेज की मांग के साथ विरोध उग्र हो रहा है। बलूचिस्तान में भी माहौल बेकाबू है। कई रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान के लोग भारत से मदद मांग रहे हैं। महरंग बलूच की गिरफ्तारी के बाद कई शहर बंद हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की थी जिसमें 440 लोग सवार थे। पाकिस्तानी हुकूमत अब अंदर से जल रही है और बाहर से टूट रही है। नेक्स्ट खबर, रूस इंडिया के रिश्ते पर लावरोव का बड़ा बयान। रूस अब अमेरिका की ओर नहीं बल्कि इंडिया की ओर देख रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस इंडिया, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ रिश्तों को तेजी से बढ़ा रहा है। लावरोव ने कहा, इंडिया के साथ हमारा खास और विशेष रणनीतिक संबंध बन चुका है। चीन के साथ रूस का सहयोग ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन इंडिया के साथ जो संबंध हैं वो विशेषाधिकार वाले हैं। पुतिन और मोदी की दोस्ती फोन पर ही नहीं, हर बड़े इंटरनेशनल इवेंट में आमने सामने की बातचीत में भी झलकती है। पुतिन इस साल इंडिया आ सकते हैं। पिछले साल मोदी रूस के कजान और मॉस्को भी गए थे। ईरान और उत्तर कोरिया से भी रिश्तों में प्रगति हुई है। रूस अब दुनिया में नया खेल खेलने के मोड में है। नेक्स्ट खबर, भारत की जीडीपी ने दुनिया को चौंकाते हुए एक दशक में खुद को दोगुना कर लिया है। वर्ष 2015 में $2.4 ट्रिलियन से अब 2025 में $4.3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत जापान को 2025 में और जर्मनी को 2027 में पछाड़ देगा। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस चमत्कारी उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और सुधारों को दिया है। चीन ने भी इसी अवधि में 74% की वृद्धि दर्ज की, पर अब भी अमेरिका को पछाड़ने में असफल रहा है। भारत अब वैश्विक आर्थिक ताकतों को टक्कर दे रहा है और उसकी कहानी हर मंच पर गूंज रही है। नेक्स्ट खबर, अनिल अग्रवाल का ऐलान, अब भारत की धरती से निकलेगा सोना, विदेशी इंपोर्ट को लगेगा ब्रेक। सोने की कीमतें $3000 प्रति औंस पार करने की ओर है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने भारत से अपील की है कि देश को अब अपने ही धरती से सोना निकालने की मुहिम छेड़नी चाहिए। भारत हर साल 800 टन सोना आयात करता है, लेकिन देश में उत्पादन सिर्फ 1 टन का होता है। अग्रवाल बोले, देश में मौजूद छिपे खजानों को निकालने का यही सबसे सही वक्त है, क्योंकि हमने देखा है जब ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति खराब होती है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब गोल्ड का दाम आसमान छूता है, निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी और छोटे प्रोजेक्ट्स पर फोकस करके इंपोर्ट बिल घटेगा। यही है भारत की असली गोल्डन चांस। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2024 में आक्रामक तरीके से सोना खरीदा है, जिसमें कुल 72.6 टन सोना जोड़ा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। दिसंबर 2024 तक आरबीआई के पास कुल 876.18 टन सोने का भंडार हो गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग $66.2 अरब आंकी गई है। नेक्स्ट खबर, बोइंग का बेंगलुरु में झटका, 180 इंजीनियरों को नौकरी से निकाला। बोइंग ने बेंगलुरु स्थित अपने इंजीनियरिंग सेंटर से 150 से 180 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। यह फैसला बोइंग के ग्लोबल वर्कफोर्स कटौती प्लान का हिस्सा है। भारत में 7000 कर्मचारियों वाली कंपनी ने कहा कि ग्राहक सुरक्षा और सरकार से जुड़ा कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होगा। बेंगलुरु सेंटर जनवरी 2024 में शुरू हुआ था और यह अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कंपनी का कहना है कि भारत उनकी रिकवरी स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा बना रहेगा। ग्लोबली 17,000 कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। एयर इंडिया और अकासा एयर के लिए प्लेन सप्लाई फिर शुरू होते ही दोबारा हायरिंग के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट खबर, अंडों की महायुद्ध में कूदा ट्रंप का अमेरिका, टर्की और कोरिया से मांगे करोड़ों अंडे। अमेरिका में बर्ड फ्लू के कारण मच गया अंडा संकट, कीमतें बढ़ी 65% से ज्यादा। पोलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क ने सप्लाई से किया इनकार। अब ट्रंप प्रशासन ने टर्की और साउथ कोरिया को बनाया नया हथियार। टर्की जुलाई 2025 तक 15,000 टन अंडे भेजेगा, जबकि कोरिया पहले ही 20 टन अंडे जॉर्जिया भेज चुका है। सवाल उठ रहा है कि अगर तुर्की और कोरिया ने भी अंडों पर टैरिफ ठोक दिए तो फिर अमेरिका का क्या हाल होगा। टैरिफ की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए अंडा तक नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके लिए उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है। अमेरिका का कृषि विभाग $1 अरब की योजना के तहत बायोसेफ्टी, वैक्सीन रिसर्च और किसानों को राहत देने में जुटा है। ट्रंप का दावा, ईस्टर तक कीमतों में आएगी राहत, लेकिन असली टेंशन यह है कि खाने की थाली में अब विदेशी अंडे पहुंच गए हैं। अमेरिकी जनता में हड़कंप, क्या अब हर बाइट के साथ स्वाद भी बदलेगा। नेक्स्ट खबर, आईएसएस की विदाई के साथ शुरू हुआ स्पेस स्टेशन का महायुद्ध। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की सेवानिवृत्ति अब तय है। साल 2031 में आईएसएस विदा होगा और उसके साथ ही धरती की निचली कक्षा में शुरू हो जाएगा नया स्पेस रेस। अब अमेरिका, चीन, भारत और रूस अपनी अपनी अंतरिक्ष चौकियां बना रहे हैं। अमेरिका ने स्पेसएक्स को $843 मिलियन का ठेका देकर कमर्शियल स्टेशन स्टारलैब पर दांव खेला है। चीन का तियानगोंग पूरी तरह से चालू है, जहां भारतीय और रूसी वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं। भारत का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक आएगा। पहला मॉड्यूल 2028 में उड़ान भरेगा। रूस भी 2033 तक अपना नया स्टेशन बना रहा है। आईएसएस की जगह अब भूकक्षा में नेशनल ताकतें और कॉरपोरेट एजेंसियां अपना झंडा गाड़ेंगी। यह दौर होगा प्रतिस्पर्धा का, तकनीक का और नई स्पेस सुपर पावर्स के उदय का। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत की जेट इंजन क्रांति के लिए जीटीआरआई ने ठोकी $4.5 बिलियन की मांग, यानी लगभग 37,500 करोड़ रुपए। ये पैसा एएमसीए फाइटर जेट के लिए 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के विकास पर खर्च होगा। ये वही पावरफुल इंजन है जिसकी ताकत राफेल और यूरोफाइटर टाइफून में दिखती है।
इसमें होगा शानदार फ्यूल एफिशिएंसी, कम रेडार सिग्नेचर और जबरदस्त पावर वर्सेस वेट रेशियो। प्रोटोटाइप से लेकर टेस्टिंग तक सब कुछ भारत में बनेगा। ये मिशन आत्मनिर्भर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRI, जो DRDO के तहत काम करता है। इनका अनुभव कावेरी इंजन प्रोजेक्ट से है, जो भले ही पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत को बेसिक टेक्नोलॉजी का अनुभव जरूर मिला। नेक्स्ट खबर, चीन ने पाकिस्तान को दिया पनडुब्बी का दूसरा तोहफा। चीन ने अरब सागर में पाकिस्तान की समुद्री ताकत को बड़ा बूस्ट दे दिया है। वुहान में लॉन्च हुई दूसरी हैंगर क्लास पनडुब्बी अब पाकिस्तान की झोली में जा चुकी है। यह 8 पनडुब्बियों के $5 अरब डील का हिस्सा है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन अब तक पाकिस्तान को स्टेल्थ जेट, ड्रोन, फ्रिगेट और मिसाइल सिस्टम भी दे चुका है। बीते 5 सालों में पाकिस्तान के कुल हथियारों का 63% अकेले चीन से आया है। यही नहीं, पाकिस्तान अब J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। वहीं भारत, फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर अपनी सैन्य ताकत को बहुस्तरीय बना रहा है। चीन की ये चाल साउथ एशिया में तगड़ी आर्म्स रेस का ट्रिगर बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत में अमीरी के ऊंचे टावर और गरीबी के गड्ढे और गहरे हुए। ऑटोमेशन की दौड़ में मजदूर हुआ बेरोजगार। भारत में तेजी से बढ़ती GDP के पीछे छुपा है एक बड़ा सच जो दिल दहला देगा। थॉमस पिकेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे अमीर 10% जनता के पास है 60% से ज्यादा इनकम का हिस्सा, जबकि निचले 50% को मिलते हैं केवल 15%। मारुति, टाटा, महिंद्रा जैसे दिग्गजों ने फैक्ट्रियों से इंसानों को हटाकर रोबोट बैठा दिए हैं। मुनाफा आसमान छू रहा है, लेकिन मजदूर के हाथ में अब झोला भी नहीं रहा। टेक्सटाइल, चमड़ा और गारमेंट सेक्टर पिछड़ गए हैं और भारत का युवा बेरोजगारी की दलदल में धंसता जा रहा है। अगर सरकार ने लेबर सेक्टर को सहारा न दिया तो आने वाले वक्त में विकास सिर्फ अमीरों की दौलत बनकर रह जाएगा। नेक्स्ट खबर, चीन ने उठाया बड़ा कदम, अब विदेशी पाबंदियों पर चलेगा ड्रैगन का डंडा। बीजिंग से आई कड़वी हवा, प्रधानमंत्री ली च्याग ने साइन किया नया फरमान। विदेशी प्रतिबंधों का बदला लेने के लिए चीन ने लागू किए नए कड़े नियम। अगर किसी देश ने चीनियों पर लगाए भेदभाव वाले प्रतिबंध, तो अब उसे चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। विदेशी कंपनियां और व्यक्ति न केवल चीन में बैन होंगे, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त होगी, एंट्री पर रोक लगेगी और व्यापार पूरी तरह ठप किया जा सकता है। शिक्षा, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, टूरिज्म से लेकर स्पोर्ट्स तक सब कुछ इस रडार में है। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद अब चीन ने दे दिया जवाब। अब दुनिया को झेलनी होगी ड्रैगन की सर्जिकल स्ट्राइक। पूरी दुनिया में चीन कई तरह के भेदभाव झेल रहा है, जिसके तहत उस पर टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उसे बिजनेस एक्सेस से रोका जाता है। चीन की कंपनियों पर रेगुलेटरी दबाव बनाया जाता है। टिकटॉक और हुआवेई जैसे कंपनियों को सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से कई जगह बंद कर दिया जा चुका है। इसी कारण अब चीन इसका जवाब देने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, कनाडा के चुनाव में दखल के आरोप पर चीन का पलटवार। कनाडा ने चीन और भारत पर लगाया चुनाव में दखल देने का आरोप। बीजिंग से आया सधा जवाब। चीन ने कहा, हम किसी देश के आंतरिक मामलों में नहीं करते दखल। विदेशी मामलों में टांग अड़ाने का हमारा इरादा कभी नहीं रहा। चुनावी बवाल में अब अंतर्राष्ट्रीय सियासत की गर्मी तेज। भारत पहले ही कह चुका है यह सब फालतू के आरोप हैं। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला पर अमेरिकी टैक्स से भड़का चीन, खुलकर दी धमकी। चीन ने अमेरिका को दी सीधी चेतावनी, बोला वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सरासर गलत। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गू जियाकुन ने कहा, अमेरिका को तुरंत वेनेजुएला पर लगाई गई सारी एकतरफा और अवैध पाबंदियां हटानी चाहिए। चीन ने साफ कहा वो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता और यही उम्मीद अमेरिका से भी करता है। अब वैश्विक ऊर्जा राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, बीजिंग में चीन अमेरिका के आर्थिक रिश्तों की नई पटकथा। ब्लैकस्टोन बना सेतु। चीन और अमेरिका के रिश्तों में दिखा बड़ा मोड़। बीजिंग में चीन के उप प्रधानमंत्री हे लीफेंग ने ब्लैकस्टोन चेयरमैन स्टीफन श्वार्ज़मैन से की हाई प्रोफाइल मुलाकात। चीन ने खुलकर कहा, हम अमेरिकी कंपनियों और लॉन्ग टर्म पूंजी का स्वागत करते हैं। ब्लैकस्टोन ने भी चीन की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया और कहा कि वह चीनी मार्केट में अपनी मौजूदगी और मजबूत करेगा। लेकिन बड़ी बात यह कि ब्लैकस्टोन ने अपना $10 अरब का नया एशिया फंड भारत पर फोकस किया है। चीन को बाहर रखा है, यानी रिश्ते सुधारने की कोशिश तो है, लेकिन भरोसे की दीवार अब भी अधूरी है। चीन और अमेरिका के व्यापारिक तनाव के बीच यह बैठक एक नया चैप्टर खोल रही है। नेक्स्ट खबर,
ड्रोन से अब डरने की जरूरत नहीं, T4 बना दुश्मनों की हवा टाइट। पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर तक अब भारत की सीमाएं और आसमान है हाई अलर्ट पर। DRDO ने तैयार किया D4 सिस्टम, यानी ड्रोन डिटेक्ट डिटर डिस्ट्रॉय। ये सिस्टम 1 सेकंड में पहचानता है दुश्मन ड्रोन को, करता है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, फिर फेंकता है इंटरसेप्टर ड्रोन जो हवा में ही गिरा देता है घुसपैठियों को। 15 किलोमीटर तक की रेंज, GPS स्पूफिंग, नेट एंट्रैपमेंट और लेजर हथियारों से लैस। साल 2021 के एयरफोर्स स्टेशन अटैक के बाद बना ये कवच अब तैनात है हर हॉटस्पॉट पर आतंकियों और ड्रग माफिया की नींद उड़ाने को। यह सिस्टम पूरी तरह मेड इन इंडिया है और अब बन रहा है दुनिया भर के लिए गेम चेंजर। भारत का जवाब अब सिर्फ गोली नहीं, टेक्नोलॉजी भी है। नेक्स्ट खबर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर नकली बुलबुले का धमाका। चोहो के श्रीधर वेम्बू के बाद अब टाइनीचेक के फाउंडर उदित गोयनका ने भी बजा दी है खतरे की घंटी। दोनों का दावा है कि वेंचर कैपिटल और IPO की बेमतलब फंडिंग ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बना दिया है हवा में तैरता बुलबुला। कंपनियों ने डर और भ्रम फैलाकर कॉरपोरेट से फालतू की IT प्रोडक्ट्स खरीदवाए, जिससे न काम बढ़ा न प्रोडक्टिविटी, पर कंपनियों की फंडिंग खूब चमकी। श्रीधर के मुताबिक ये सब फर्जी IT सिस्टम और मार्केटिंग के दम पर हुआ, न कि असली इनोवेशन से। वहीं उदित ने साफ कहा कि साल 2025 में एंट्री लेवल डेवलपर्स के लिए नौकरी मिलना होगा। पहाड़ चढ़ने जैसा, अब डिग्री नहीं, रियल प्रोजेक्ट्स और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से ही बनेगा करियर। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को अब दिखावे नहीं, स्किल चाहिए। नकली चमक दमक के इस दौर में असली टैलेंट ही टिकेगा और वही आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, भारत का महासागर मिशन, अफ्रीका के 10 देशों संग जंगी तैयारी। भारत अब समुद्री ताकत का नया चैप्टर लिखने जा रहा है। नाम है एक्मे, यानी अफ्रीका इंडिया की मरीन एक्सरसाइज। 10 अफ्रीकी देशों के साथ भारत पहली बार तंजानिया के दार एस सलाम तट पर 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेगा। वहीं 5 अप्रैल को करवार से रवाना होगा INS सुनैना, जिस पर भारत सहित 9 मित्र देशों के कुल 44 सैनिक सवार होंगे। इस युद्धपोत का मिशन है अफ्रीकी समुद्री सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाना। यह एक्सरसाइज ड्रग्स तस्करी, समुद्री लूट और आतंकी घुसपैठ जैसी चुनौतियों से निपटने की भारत की ग्लोबल कमांड बनकर उभरेगी। इसे उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत बनेगा हिंद महासागर का पहला संकट मोचक। नेक्स्ट खबर, जॉन F कैनेडी की लाश बिकी एक पैसे में, लेकिन उसका नया अवतार बनने जा रहा है अरबों डॉलर में। अमेरिका ने अपने आखिरी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉन F कैनेडी CV-67 को बेच दिया एक पैसे में, लेकिन उसी नाम का नया सुपर कैरियर CVN-79, जो जेरार्ड R फोर्ड क्लास का हिस्सा है, 2025 में समुद्र में उतरने को तैयार है। ये नया जंगी जहाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, एडवांस प्रोपल्शन और स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा। 100 टन वजनी ये महासंग्राम योद्धा अमेरिका के इंडो पैसिफिक रणनीति का नया चेहरा बनेगा। पुराना कैरियर जहां कबाड़ हो गया, नया अमेरिका की समुद्री ताकत का भविष्य गढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, जेलम से शून्य तक, शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक। जेलम से चले मोहन सिंह ओबेरॉय ने महज 50 रुपए की तनख्वाह में शिमला के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। फिर पत्नी के गहने गिरवी रखकर क्लार्क्स होटल खरीदा और यहीं से भारत के सबसे लग्जरी होटल साम्राज्य की नींव रखी। 1933 में पहला होटल खरीदा और 1943 तक एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में ओबेरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल और मुंबई में ओबेरॉय शेरटन जैसी आइकॉनिक इमारतों ने उन्हें इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। आज ओबेरॉय ग्रुप 2 दर्जन से ज्यादा देशों में फैला है, जिसकी कीमत 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एक जूता फैक्ट्री से शुरू हुआ सफर पद्म भूषण तक पहुंचा। मोहन सिंह ओबेरॉय ने साबित कर दिया, सपने सरहदों से नहीं हौसलों से पूरे होते हैं। नेक्स्ट खबर, प्रसन्ना शंकर का नाम अब टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि एक सनसनीखेज विवाद से जुड़ चुका है। रिपलिंग के को-फाउंडर और भारत के सबसे टैलेंटेड कोडर्स में गिने जाने वाले प्रसन्ना पर उनकी पत्नी दिव्या शशिधर ने यौन शोषण, गुप्त कैमरों से वीडियो बनाने और अमेरिका में वेश्यावृत्ति के आरोप लगाए हैं। वहीं प्रसन्ना का दावा है कि उन्होंने 9 करोड़ रुपए के सेटलमेंट के बाद भी दिव्या ने उन पर झूठे आरोप लगाए, जबरन पैसा वसूलने की कोशिश की और अब वह अपने 9 साल के बेटे के साथ तमिलनाडु से फरार हैं। ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट करते हुए दावा किया कि पत्नी ने एक्सरसाइज कंडोम मांगा था। यह मामला अब सोशल मीडिया से कोर्टरूम तक फैल चुका है और पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला चुका है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में अंडा बना नया सोना, कीमतें 350% तक उछली। अमेरिका में अंडों की कीमतें आसमान छू रही हैं।
2005 में सिर्फ $1.22 में मिलने वाला दर्जन भर अंडा अब $5 तक पहुंच चुका है। एवियन फ्लू ने पोल्ट्री इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। अंडे की तस्करी इतनी बढ़ गई है कि अब ये फैंटानिल से भी ज्यादा जब्त किए जा रहे हैं। अमेरिका मेक्सिको से आने वाले कच्चे अंडों को लेकर सतर्क है। वहीं यूरोप से अंडा आयात करने की नौबत आ गई है। अंडे के साथ साथ बीफ की कीमत भी 125% बढ़ गई है, जबकि अमेरिका की महंगाई दर घटने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अंडा अब आम आदमी की थाली से गायब होता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, दुनिया के सबसे खुश इंसान ने बताया सुख और बुद्धिमत्ता का असली रहस्य। 26 की उम्र में साइंस छोड़ हिमालय पहुंचे मैथ्यू रिकॉर्ड आज 79 साल की उम्र में कहलाते हैं दुनिया के सबसे खुश इंसान। दलाई लामा के करीबी इस फ्रांसीसी भिक्षु ने 12 साल की ब्रेन स्टडी में साबित किया कि करुणा में छिपा है असली आनंद। बोले, ध्यान कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि जीवन भर का अभ्यास है। भूख से नहीं, सेवा से मिलता है सच्चा सुख। उन्होंने कहा, आत्मकेंद्रित सोच से आती है मानसिक बीमारी, और प्रेम, जिम्मेदारी, मित्रता और शांति ही हैं असली वैल्यूज। एआई पर बोले, बुद्धि हो सकती है मशीन में, पर करुणा सिर्फ इंसानों में। बोले, माइंडफुलनेस को परफॉर्मेंस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ। नेक्स्ट खबर, मिडिल क्लास की तबाही तय, मशीनें निगल रही नौकरियां। सौरभ मुखर्जी जो मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी है, उनकी चेतावनी से देश के मिडिल क्लास में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों से वेतन 10,50,000 पर अटका है। हकीकत में ये आधा हो चुका है। महंगाई में जीने की चाहत ने कर्ज का पहाड़ खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फैक्ट्री से लेकर ऑफिस तक इंसानों की जगह ले ली है। एटीएम ने टेलर छीना, अब बॉट्स बाकी नौकरियां निगल रहे हैं। तीसरी मार आई पोस्ट कोविड आर्थिक मंदी की, जिसका सबसे बड़ा शिकार मिडिल क्लास बन रहा है। मुखर्जी ने कहा, मंदी तो शायद चली जाए, लेकिन कम सैलरी और जॉब लॉस जैसी समस्याएं अगले दशक तक मिडिल क्लास का खून सुखा देंगी। नेक्स्ट खबर, मुंबई में फ्लैट खरीदने से पहले ही 2 साल की कमाई उड़ जाती है। मुंबई की जमीन पर कदम रखने से पहले ही जेब कट जाती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर रोहित अग्रवाल ने बताया कि घर खरीदने में 10% तक की रकम केवल स्टाम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, डॉक्यूमेंटेशन और अन्य फीस में चली जाती है, यानी 2 साल की रिटर्न बिना कुछ कमाए ही उड़न-छू हो जाती है। लिंक्डइन पर उन्होंने इसे ओब्सीन बताया। उन्होंने सरकार की निष्क्रियता पर भी निशाना साधा, कहा कि मांग बहुत है, इसलिए कोई परवाह नहीं। वहीं दूसरी ओर अक्षित श्रीवास्तव ने चेताया कि भारत में कई मेगा टाउनशिप्स दिखावटी हैं, जो एफएआर में भ्रष्टाचार से बनाए गए हैं। बिल्डर घूस देकर एफएआर को 1000 से बढ़ाकर 5000% कर देते हैं, जिससे भीड़-भाड़, खराब वेंटिलेशन और पार्किंग संकट होता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स कुछ साल बाद डेड इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं, जिनकी ना कोई रीसेल वैल्यू होती है, ना ही वे रहने लायक बचते हैं। तो चलिए, जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।